ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ में। अभी हम आपको दिखा रहे थे भोपाल की शान, भोपाल की एक खूबसूरत इमारत ताजमहल के बारे में। अभी तक आपको हमने दिखाया ताजमहल का शीश महल दिखाया, सावन बहादुर मंडप दिखाया। अब हम आपको लेकर चलते हैं ताजमहल के उस एरिया में जो तलघर कहलाया जाता था, जहाँ पर एक गोपनीयता रखी जाती थी। ये हालांकि बहुत जर्जर सीढ़ी है, बहुत डर लग रहा है मेरे को उसमें उतरने में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उतरना तो पड़ेगा ही। तो ये सीढ़ियाँ जो हैं वो आपको लेके जाती हैं ताजमहल के जो तलघर में, उसमें लेके जाती हैं। देखिए अमित मैथिल जी, आराम से आइएगा, संभाल के आइएगा। बहुत खस्ता हाल हो चुकी है इन सीढ़ियों की, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ये सीढ़ियाँ हैं जो तालघर के लिए जा रही हैं, एक के बाद एक सीढ़ियाँ। किस दुर्दशा हो चुकी है इस ताजमहल की। एक आगरे का ताजमहल है और एक हमारे भोपाल का ताजमहल है। ये देख सकते हैं ताजमहल, ये ताजमहल का वो हिस्सा है जो तलघर के रूप में दिखाया जाता है। ये कि इस पूरे ताजमहल में करीब 120 रूम बनाए गए हैं, बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। जब भी कोई बाहर से दूसरे देशों से लोग आते थे, सुल्तान शाहजहाँ बेगम इसमें यहाँ पर उनको रुकाती थी, ठहराती थी। और ये वो जगह होती थी कि एक शान हुआ करती थी नवाब रियासत के दौरान। ताजमहल एक खूबसूरत बना थी, इसको शाहजहाँ बेगम ने अपने रहने के लिए बनाया था, राजमहल के नाम से बनाया था, जो बाद में जाकर ताजमहल कहलाया। पसीने से नहाई हुई गर्मी है, लोगों को परेशान करी हुई गर्मी, लेकिन जिस जगह पे भी मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एक ऐसी ठंडक है, ऐसे सुकून का एहसास हो रहा है, एक राहत का एहसास हो रहा है कि जैसे इससे खूबसूरत इससे ठंडी जगह कोई है नहीं। जहाँ लोग आज इस गर्मी में एसी फेल हो रहे हैं, कूलर फेल हो रहा है, एसी तक नाकाम साबित हो रहे हैं, वहाँ इस कूल प्रेस पे ना तो एसी से भी ज़्यादा ठंडक है, एसी से ज़्यादा कूलिंग है। तो ये उस समय की बनावट थी, उस समय का स्ट्रक्चर था, उस समय की सोच थी कि किस तरह से इसको बनाया गया है कि ना तो यहाँ पर पंखे की ज़रूरत है, ना कूलर की ज़रूरत है, ना एसी की ज़रूरत है। अपने आप में एक ठंडी सुकून जगह तलघर ताजमहल का, जो राजमहल से ताजमहल में बदला। देख सकते हैं कितने मोटे मोटे पिलर हैं, ये कितने, इन पिलरों की मोटाई देख सकते हैं, इनकी नक्काशी देख सकते हैं, जो मेहराब बना है वो देख सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं किस तरह लकड़ी की बल्ली लगाकर उस पर फर्शी की छत डाली गई है। फर्शी जो होती हैं फर्शियों से डाली गई हैं। यही वजह है, ये जो इसमें इस्तेमाल किया गया है इसको जोड़ने के लिए मुरम नहीं है, ये सीमेंट नहीं है, ये एक मिट्टी के गारे से इसको बनाया गया है। तो इसकी वजह भी एक वजह है कि जो ये ठंडक है। ये गड्ढा देख सकते हैं, किस चीज़ के लिए ये गड्ढा, हाँ ये बता दूं, ये जो गड्ढा देख रहे हैं इसके नीचे एक तलघर बनाया गया है, तलघर, लेकिन इसको देखने की मनाही है। इसके नीचे पानी भरा हुआ, लेकिन कहा जाता है कि इसके नीचे भी एक तलघर है। जिस तरह से सावन बहादुर मंडप के ऊपर, उसी तरह से एक बिल्कुल नीचे, लेकिन उसका रास्ता अभी तक किसी ने नहीं देखा और उसके बारे में कोई जानता नहीं है। भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, जिससे कई पर्यटन यहाँ पर आकर्षित हो सकते हैं। ये दिल्ली में जिस तरह की हेरिटेज बिल्डिंग है, आगरे में हेरिटेज बिल्डिंग है, जयपुर में हेरिटेज बिल्डिंग है, भोपाल में कई हेरिटेज बिल्डिंग है। इस तरह की बिल्डिंगों को अगर संवारा जाता है, इस तरह की जो इमारतों को संवारा जाता है, जो पुरातत्व की महत्व की हैं, हेरिटेज की महत्व की हैं, आसार कदीमा के महत्व की हैं, तो ये अपने आप की एक धरोहर होगी, नवाबी शासनकाल की धरोहर होगी, नवाबी सुल्तान शाहजहाँ को बेगम को जिंदा रखने की धरोहर होगी। एक और रास्ता जाता है, मैं आपको उस रास्ते से लेकर चलता हूँ। कहाँ जाता है ये रास्ता, देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। एक के बाद एक तलघर चले आ रहे हैं। कितना लंबा समय लगा था इसको, 13 साल। ये 1871 में इसका काम, निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 1883 में जाकर इसका काम फिनिश हुआ, निर्माण कार्य पूरा हुआ। और 13 साल में ये निर्माण पूरा कार्य बना इसका। और इसमें उस समय की 30 लाख रुपए की लागत आई थी इसके निर्माण कार्य में। देख सकते हैं किस तरह से ये कितनी बड़े एरिया में, कितनी बड़ी जगह पे ये शाहजहाँ राजमहल, जो अब ताजमहल के नाम से मुख्यात है, बनाया गया था। कितने खूबसूरती से बनाया गया था, किस नज़रिए से बनाया गया था।
ये जो मैं ताजमहल है, भोपाल का ताजमहल फुल। एक और आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वो जगह है, ये ताजमहल की जगह से ही शुरू होता है। और ये सामने देख सकते हैं कि ताजुल मसाजिद नज़र आ रही है, ये तालाब नज़र आ रहा है, ये वो खूबसूरत तालाब है जिसके दीदार करती थी शाम को सुल्तान शाहजहाँ बेगम। इस जगह पे बैठती थी, यहीं से इस तालाब की खूबसूरती को निहारती थी। और ये ताजुल मसाजिद बनवाई है वो भी उन्हीं की देन है, इसकी भी निहारती थी। आइए एक एक झरोके से मैं आपको ताजमहल के साथ साथ यहाँ की जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है उसके दीदार कराते चलता हूँ, ताजुल मसाजिद के दीदार कराते चलता हूँ। ताजुल मसाजिद देखना है, उसके साथ अमित मैथिल जी से बोलूँगा कि वो जो एक बिल्डिंग दिख रही है उसको भी नज़र दिखाएं। वो गांधी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ते हैं, डॉक्टर तैयार होते हैं, लेकिन ये बाद में बनी है, ये अलग बात है। ये चीज़ें एक और आपको बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ये ताजुल मसाजिद है, ये आप सामने देखिए, ये है बेनज़ीर ग्राउंड, यहाँ पर बेनज़ीर रहती थी। ये बेनज़ीर ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, ये जो गुंबद देख रहे हैं ये बेनज़ीर ग्राउंड के गुंबद है। यहाँ पर बेगम का सेक्रेटरिएट चलता था, दरबार चलता था बेनज़ीर ग्राउंड से। एक एक झरोकों से मैं आपको दिखाऊंगा। ये खूबसूरत एक झरोका है, ये देखिए, इस खूबसूरत झरोके से देखिए कि किस तरह से ताजुल मसाजिद की खूबसूरती निहार कर सामने आ रही है, निहार रही है। तालाब खूबसूरत नज़र आ रहा है, हर चीज़ खूबसूरत नज़र आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि ब्यूटी इन योर आइज़, और खूबसूरती आपकी नज़र में होती है, आपके देखने वाले के नज़रिए में खूबसूरती होती है। तो आज हम आपको वही खूबसूरती का दीदार करा रहे हैं, वही नज़रिए से आपको पूरी भोपाल का जो शान कहलाता है ताजमहल, उसके दीदार करा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। गोविंद भैया, यहाँ से निकलने का कुछ रास्ता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया गोविंद भाई, आप जो हमको इतना सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे गोविंद भाई हैं, यहाँ पर बेचारों ने हमारी बहुत सहयोग करी, इनके हम शुक्रगुजार हैं। बहुत इनका धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने हमको उन जगहों तक पहुँचाया, उन रास्तों तक पहुँचाया जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते अकेले शायद। नक्काशी का, कारीगरी का एक खूबसूरत, एक नक्काशी का, एक कारीगरी का एक खूबसूरत नमूना, जिसमें इसमें इन खूबसूरती में, इस नक्काशी में, जहाँ आपको अरब की झलक नज़र आ रही है, जहाँ फ्रांस की खूबसूरती नज़र आ रही है, जहाँ ब्रिटिश की रौनक नज़र आ रही है, वहीं हिंदुस्तान की शान भी नज़र आ रही है। ये इस नक्काशी में आप देख सकते हैं कि छत ढह गई है शायद, इसके ऊपर एक खूबसूरत छत हुआ करती थी, लेकिन बारिश ने, सरकार की बेगौरी ने, सरकार की उपेक्षा ने इस छत को ढा दिया और एक खूबसूरत इमारत को बदहाल करके रख दिया। मैं अपने कैमरामैन अमित मैथिल से कहूँगा कि पूरे एक राउंड दिखाया जाए इस ताजमहल का, जो 20 एकड़ के ज़मीन पर बना हुआ है, लेकिन जो आज दुर्दशा की हालत से गुजर रहा है, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, अपनी बेनूरी पे आंसू बहा रहा है। जो एक नूर था इस पे, एक जो बेनूर, उस पर आज बेनूर हो चुका है, उसको लेकर इस ताजमहल को लोग देखने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा इसमें जो ताजमहल है, ताजमहल में एक अदालत भी चलती थी जिसकी क़यादत, जिसका नेतृत्व, जिसके जज होती थी सुल्तान शाहजहाँ बेगम। वो उस एरिया में लेके जाता हूँ, यहाँ पर अदालत एरिया में, जहाँ पर आरोपियों को, मुलजिमों को सज़ा सुनाई जाती थी, बेगुनाहों को बरी किया जा सकता था। पूरा एक अदालत, ये वो जगह है जो अदालत के रूप में मशहूर है। कटघर है, दिखाऊंगा आपको, ये कुछ पीछे वाला है इलाका है यहाँ का। कहा जाता है कि ये जो ऊपर आपका पोजीशन देख रहे हैं, वहाँ पर सुल्तान शाहजहाँ बेगम और उनके वज़ीर और उनके जो हुक्मरान होते थे, जो उनके महातेहत होते थे, वो यहाँ पर बैठते थे। एक इस जगह पे, वहाँ दूसरी जगह एक सामने देखते हैं, इसके सामने बैठते थे। यहाँ पर नीचे मुलजिमों को खड़ा किया जाता था, अपराधियों को खड़ा किया जाता था और उनको सज़ा दी जाती थी इस जगह पे। ये वो इस जगह है ताजमहल की, जहाँ पर अदालत लगाई जाती थी, इंसाफ होता था, अपराधियों को सज़ा दी जाती थी, बेगुनाहों को बरी किया जाता था। ये पूरा
नज़ारा है ताजमहल का, ताजमहल की प्लेस का। अदालत भी सस्ती थी। तो ये था भोपाल का ताजमहल, जिसको शाहजहां बेगम ने, सुल्तान शाहजहां बेगम ने 1871 में बनवाने का काम शुरू किया था, जो 1883 में जाकर कंप्लीट हुआ। करीब 13 साल लगे। 20 एकड़ में फैले इस ताजमहल, जो पहले राजमहल के नाम से था, बाद में ब्रिटिश के कहने पर इसको ताजमहल का नाम दिया गया। 20 एकड़ में बने। इसमें ताजमहल में 102 कमरे, 120 कमरे हैं, और ये एक हेरिटेज पैलेस के रूप में विख्यात है। लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से ये आज ये जर्जर हालत में पहुंच चुका है, खंडर में तब्दील हो चुका है। इसको हालांकि पर्यटन निगम के हवाले किया गया, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी पर्यटन निगम को सौंपी गई है, लेकिन पर्यटन निगम ने भी इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। यदि पर्यटन निगम इसको संवारने का, सजाने का काम करता है, तो पर्यटन के रूप में एक बहुत बड़ी जगह बन सकती है, और इससे सरकार के राजस्व में करोड़ों रुपए का आय हो सकती है और इनकम हो सकती है। साथ ही ये इसमें पर्यटकों के आने की तादाद भी बढ़ सकती है। कैमरामैन मैथिल के साथ, अमित मैथिल के साथ जुबैर कुरैशी, स्टेट न्यूज़ भोपाल।